इन दिनों डिजिटल डेमोक्रेसी की चर्चा जोरों पर है। नेपाल में क्या हुआ, जैन जी क्या है, इन सारे शब्दों पर, इन सारी बातों पर मैं अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वो डिस्कॉर्ड पर हुआ। डिस्कॉर्ड एक ऐप है, मतलब वो एक डिजिटल प्रोसेस है। जापान में एक 23 साल का लड़का जो है वो प्रधानमंत्री कैंडिडेचर की रेस में आया। वो डिजिटल डायलॉग के जरिए वो वहां तक पहुंचा। फ्रांस में भी कुछ हुआ, ब्रिटेन में भी कुछ हुआ, ये कुछ हो तो रहा है। मतलब हमारे पास टूल तो हैं, टूल तो डेवलप हो गए हैं जहां हम परफेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। पूरी दुनिया एक साथ कम्युनिकेट कर सकती है, परंतु वो किस दिशा में करेगी, वो क्या करे, उसका भी उसे अंदाजा होना चाहिए। क्या करे यानी अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो उन व्यवस्थाओं के मूल में है लोकतंत्र। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र जो है, जिसे अंग्रेजी में कॉमन साल्वेशन मतलब सामूहिक मुक्ति का मार्ग बताया गया है, इसको समझने की जरूरत है। आपने इसको समझ लिया तो फिर आप डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल कीजिए, आप डिजिटल डायलॉग करिए, आपको जो जो करना है सब कुछ करिए। तब आप आग नहीं लगाएंगे, तब आप किसी को मारेंगे नहीं, तब आप हिंसा नहीं करेंगे, तब आप आगजनी नहीं करेंगे जाहिर तौर पर। तो इसलिए मेरा कहना इतना सा ही है कि लोकतंत्र को समझते रहिए, वही सत्य का सूर्य वही है। और इसको मैं एक छोटी सी कहानी के जरिए कई बार समझाने की कोशिश करता हूं। सामूहिक मुक्ति यानी कैसे? आपने एक बहेलिए और कबूतरों की कहानी आपने सुनी होगी, अगर आपने भी उन किताबों को पढ़ा है। एक बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है और कबूतर उसमें उतर जाते हैं। जो कबूतर उसमें फंस जाते हैं उनको शिकार करके ले जाता है। देखते देखते कबूतरों की संख्या कम होने लगी और एक दिन बूढ़ा कबूतर जो है वो ये सब पेड़ पर बैठा हुआ वो देखता रहता है, वो कभी उसमें नहीं फंसता है। तो जो कबूतर बाकी युवा थे वो भी जाकर के उनसे कहते हैं कि दादा, ये हम सब तो उतर जाते हैं, आप क्यों नहीं इसमें उतरते हैं? तो उसने कहा कि भाई आप इस लालच के और भूख के वश उसमें उतर जाते हैं और फंस जाते हैं और फिर मर जाते हैं। और मुझे पता है कि कौन है जो दाना फेंक रहा है, कौन है जो जाल बिछा रहा है और वो करेगा क्या। तो इसका मतलब उसने उन्हें एक मंत्र दिया। और मंत्र क्या था कि बहेलिया आएगा। सबने बोला जोर से, बहेलिया आएगा। जाल बिछाएगा, तो सबने बोला जाल बिछाएगा। दाना डालेगा, हमें फंसाएगा। सब कबूतरों ने इसे बार बार रिपीट किया। और जब बहेलिया आया, उसने जाल बिछाया, दाना डाला, तो जो पेट की भूख है वो फिर से कुछ कबूतरों को नहीं, बहुत सारे कबूतरों को फिर से वो वहां ले आई और वो उसमें फंस गए। और फंसने के बाद तुरंत उन्हें समझ में आया कि ये तो दादा ने कुछ और कहा था। उन्होंने दादा की ओर देखा, आंसू बहाने लगे। तो वहां से बूढ़े कबूतर ने उन्हें एक मैसेज दिया कि सब एक कहने पर अपने पंख खोलो, दो कहने पर अपने पंख सब एक साथ फड़फड़ाओ और तीन कहने पर जोर लगाओ और ये जो खूंटियां गढ़ी हैं और जाल है इसे लेकर उड़ जाओ। कहानी सबने सुनी है। कहानी का मर्म और धर्म बस समझने की कोशिश करिए। ये समूहों की सकारात्मक दिशा में लगने वाली एक शक्ति है। सबने उन कबूतरों का भविष्य समझा, सुना है कि वो सब कबूतर बहेलिए के उस जाल को लेकर उड़ गए और बहेलिया देखता रहा। शिकारी हैं, आएंगे, आपके सामने दाना डालेंगे, बार बार डालेंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे और आप फंसेंगे, फंसते भी हैं। लेकिन इस बीच में फिर बार बार ये बात कहता हूं कि आप लोकतंत्र को समझ कर रखिए कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र का मतलब यही है कि देश का हर व्यक्ति उसे अपने देश के बारे में विचार करने
और जो उसने विचार प्रस्ताव के रूप में आगे बढ़ाया है, उस प्रस्ताव पर निर्णय लेने की कोई प्रक्रिया हो। अगर ऐसा है तो लोकतंत्र है, वरना आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। आप चाय की दुकान पर बैठ करके आप एक बीजेपी हो जाएंगे, एक कांग्रेस हो जाएंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। आप इसी तरीके से आप अपने ड्राइंग रूम में कोई मेहमान आ गया, कोई दोस्त हो गया, आप एक्स पार्टी बन जाएंगे, दूसरा वाई पार्टी बन जाएगा और आप आपस में लड़ते रहेंगे। मतलब ये जो आपके आपस की जो एक द्वंद्व है, लड़ाई है, लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। वहां आप और वो दूसरा जो है, वो दोनों मिलकर हम हो जाते हैं और ये शक्ति जो है आपको मुक्ति का रास्ता देती है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। और जहां पर जिन लोगों ने इसे समझा, वे दुनिया के सबसे पीस जोन में रहने वाले लोग हैं। आप स्विट्जरलैंड में डेमोक्रेसी किस तरह से काम करती है, इसे समझने की कोशिश करिए। वहां पर 250 साल पहले वहां के जो कैंटन है, ब्लॉक जिसको आप कह लीजिए, वहां पर लोगों का गेट टुगेदर होता है। एक आदमी प्रस्ताव रखता है, प्रस्ताव पर अगर 50,000 लोगों ने अगर उसे समर्थन दिया तो उस पर इलेक्शन कमीशन वोट करा लेता है। कुछ मामलों में 1 लाख लोग अगर समर्थन करते हैं तब वोट होती है। और इस तरह से एक आदमी, कोई कितनी भी दूर बैठा है, अगर उसके दिमाग में कोई विचार है, तो जब आप उसको कोई रास्ता देंगे, कोई व्यवस्था देंगे, तो तभी तो वो अपने देश के बारे में विचार करना शुरू करेगा। जब उसको कुछ स्पेस ही नहीं है तो वो ऐसे काम को क्यों करे? तो ये एक बात है कि एक रोड मैप बनना चाहिए, एक रास्ता बनना चाहिए। ये रास्ता क्या हो सकता है? पूर्वी यूरोप में एक देश है छोटा सा एस्टोनिया, ये रूस से, यूएसएसआर से अलग हुआ था। और उस देश की प्रधानमंत्री लेडी हैं। वहां पर उन्होंने एक व्यवस्था कर रखी है। उनके यहाँ भी आधार कार्ड जैसा एक कार्ड है, वो उसको डालते हैं, अपना प्रस्ताव रखते हैं। अगर उस प्रस्ताव को समर्थन मिलता है एक लेवल तक, तो वो उस प्रस्ताव को वहां की पार्लियामेंटेरियन, वहां की पार्लियामेंट में बिल के रूप में लाया जाता है और वहां उस पर चर्चा होकर के वो पास हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति ने जो सोचा था, वो लोगों का समर्थन और उसके बाद पार्लियामेंट में बिल के रूप में उसको आगे बढ़ाया जाता है। आने वाली दुनिया ऐसी ही है, लेकिन उस दुनिया में आप सबसे विकसित हों, आप सबसे आगे हों, आप झंडा बरदार हों। आपको देख करके, आपके एक्ट को देख करके दुनिया जो है वो डेमोक्रेसी को सीखे, तब आप जगत गुरु होंगे, सच्चे मायनों में। इस सारे मसले पर जो संवाद है, जो बातचीत है, कमेंट सेक्शन में आप जो कहेंगे, मैं उन सारी बातों पर साफ गोई से अपना मन और मत रखने की कोशिश करूंगा। मैं कोई पार्टी नहीं, बल्कि आपका एक हिस्सा बन करके वो बात करने की कोशिश करूंगा। कैसे हम जमीनी लोकतंत्र को भी आगे बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको मटका सिस्टम के बारे में भी पिछली बार एक बात कही थी। तो हम केवल लोकतंत्र पर बात करें, लोकतंत्र को सीखें, समझें। अगर हम उसे सीखते गए, समझते गए और हमारी आस्था अगर लोकतंत्र में बढ़ती गई, तो जाहिर तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।